आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, बट जितना सिंपल है उतना ही अच्छा भी है। और ये एक स्टोरी से शुरू होता है। एक जनरल ड्वाइट आइजनहावर थे, जो इन्वेजन ऑफ नॉर्मंडी बेसिकली एक जगह थी जहाँ पे वो इन्वेजन करने जा रहे थे, और इसे दुनिया का एक बहुत बड़ा इन्वेजन कहा जाता है। अब जब वो इन्वेजन करने जा रहे थे ना, तो उन्होंने ख़त लिखा था अपनी वाइफ को कि आज हम एक बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम पूरे प्रिपेयर्ड है, हमारे पास सारी स्ट्रेटजी है। अक्सर हमारा यही होता है ना कि हमारे पास इंटेंशन है, उसके साथ में प्लान है, जिसके साथ सारी रिसोर्सेस है, जिसके साथ में सारा एक्शन प्रिपरेशन सब किया हुआ है। तो फिर अगर ये किस चीज़ की रेसिपी है? ये रेसिपी है सक्सेस की, विन की। अब यहाँ पे ना आप फिसल सकते हो, ठीक है। इन्होंने खत में लिखा था कि हमारे पास पूरी पावर है कि ये पूरा काम 100% गारंटी से हो सकता है, लेकिन खुदा के हाथ में है, देखते क्या होता है। अक्सर अगर आप बड़े, और ये खबीब का मैंने इंटरव्यू देखा था जिसके अंदर उन्होंने बोले थे कि आपको लगता है आप जीत जाओगे, तो उसने बोला था कि हमने ट्राई कर लिया हमारा बेस्ट, अब जीतना नहीं जीतना ऊपर वाले के हाथ में। यहाँ पे हम अक्सर इस थॉट पे अटकते हैं। अगर आपने किसी बड़े एथलीट को हार के चिढ़ते हुए देखा है या जीत के ईगो में आते हुए देखा है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि सारी मेहनत के बाद है ना, ये खुदा के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। तो कमाल की बात यह है कि जिस कर्नल ने ये लिखा था, जिस जनरल ने ये लिखा था, उन्होंने एक और ख़त लिखा था उस दिन जो उन्होंने पोस्ट नहीं किया था। उन्होंने उस खत में उल्टा सिनेरियो लिखा था कि हम प्रिपेयर्ड है लेकिन हम हार गए हैं और मुझे खेद है ये बताने में, लेकिन हम अभी देखेंगे कि आगे कैसे जाना है। उन्होंने दोनों लेटर एक्शन होने से पहले लिख के रख दिए थे। हम क्या करते हैं, हम विन के बारे में सोचते हैं ना, और अगर विन नहीं होती तो क्या होता है पता है, हमारे पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं होता गिरने के लिए। इन्होंने अपना इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एक्शन प्लान बना के रखा है कि बॉस अगर इससे जीत हो गई तो सक्सेस कर लेंगे, एटीट्यूड नहीं आएगा। अगर इससे हार हो गई तो वो क्या बोलने वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी सोच के रखा है। एक कोट है जो ये कहता है कि व्हेन यू विन बी ग्रेटफुल एंड व्हेन यू फॉल, व्हेन यू राइज बी ग्रेटफुल एंड यू फॉल बी ग्रेसफुल। इसे ग्रेस से गिरना बोलता है कि अगर हार गए तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर्ड है। तो हम कुछ कुर्सियाँ नहीं तोड़ेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, समझ जाएंगे कि कैसे डील करना है। आज का टॉपिक बस वही है, बाइंडिंग आवर विशेस टू व्हाट विल बी। देखो, दो सिनेरियो है, दोनों में हमने अपने विशेस डाल दिए। अगर बुरा भी होता है ठीक है। देयर इज अ वंडरफुल लेसन हियर। द मैन इन चार्ज ऑफ परहैप्स द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड हैड एवर असेंबल्ड on the eve of most expertly organized and planned invasion the world will hopefully ever know, was humble enough to know that the outcome ultimately belonged to someone bigger than him. And so it goes with our ventures as well. No matter how much preparation, no matter how much skill and smart we are, the ultimate outcome is in the lap of God. The sooner we understand it, जितनी जल्दी आपने समझाना कि रास्ते दो तरीके से जाते हैं, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है कि रास्ता कहीं भी जा सकता है, और फिर अच्छा हो या बुरा हो किसी को ब्लेम नहीं करना। ये अक्सर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है स्टूडेंट्स के लिए जो फेल होने पे अपनी जान ले लेते हैं या फर्स्ट रैंक नहीं आने पे चिढ़ते हैं। मैंने देखा है, एक लड़कियाँ छोड़ा एक लड़के को देखा है जो 93 आने पे कुछ नहीं था, और हम लोग लिटरली सोच रहे थे इसमें 2 लड़के और पास हो जाएंगे। तो अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। आपकी जीत या हार ऊपर वाले के हाथ में, आप अपनी मेहनत करके छोड़ दो, उसको करने दो जो वो करता है, ठीक है। सो आई रियली होप दैट इट हेल्प्स यू। अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना, हमारी जीत हार भी ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। और कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।